एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस माइशा और ऐना की प्रीवियस पार्ट में तो आप सब ने देखा ही था कि जो नीति की मम्मा होती हैं वो कहती हैं कि तुमने माही को प्रपोज किया, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर की। उसने क्या कहा तो नीति अपनी मम्मा से कहती कि मम्मा मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, मैं माही से नहीं, मैं ऐना से प्यार करती हूँ तो और उससे शादी करूँगी। तो नीति की मम्मा कहती हैं क्या, ऐना से प्यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कह रही हो तुम। तो माही कहती है कि मम्मा मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हो गई है, मैं माही से नहीं, मैं ऐना से प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी। तो नीति इतना बोल के ऐना की तरफ देखने लगती है। माइशा नीति को देख लेती है कि उसकी नज़रें कहाँ पर है, वो किसको देख रही है। तो माइशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। माइशा गुस्से में जाती है नीति के पास, नीति को दीवार से लगा के उसके मुंह पे बहुत ही ज़्यादा पंच करती है, उसको थप्पड़ मारती है। उसके नीति की मम्मा और ऐना के डैडी सब माइशा के पास जाते हैं भागे नीति को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं माइशा से, बट माइशा छोड़ने को तैयार नहीं होती, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को गंदी निगाहों से देखने की। यहाँ नीति को मारती है, उसके मुंह से, उसकी नाक में से ब्लड आने लगता है ना। माइशा से कहती कि माइशा छोड़ो उसको, माइशा वो मर जाएगी, माइशा क्या कर रही हो आप, जान छोड़ो उसको, जान वो मर जाएगी, जान क्या कर रही हो। तो माइशा छोड़ने को तैयार नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं सुनती वो ऐना की। ऐना से कहती कि जान मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, इसे मैं जान से मार दूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसी गंदी निगाहों से देखने की। हाँ, इसे जान से मार दूंगी मैं, इसकी हिम्मत कैसे हिम्मत हुई इसकी मेरी जान को देखने की। तो माइशा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा मारती है नीति को और नीति की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है पीटने की वजह से। तो माइशा ऐना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और नीति की मम्मा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। माइशा से कहती कि प्लीज़ बेटा छोड़ दो उसको प्लीज़। नीति की मम्मा ऐना के डैडी बहुत ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते कि माइशा छोड़ो उसको, माइशा नीति को छोड़ो, तुम्हें आवाज़ नहीं आई मैंने क्या कहा, हाँ छोड़ो नीति को, माइशा छोड़ो नीति को। तो नीति की मम्मा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं नीति को लेके। तो नीति की मम्मा माइशा से कहती कि प्लीज़ छोड़ दो बेटा इसको, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज़। है ना तुम कहो ना माइशा से वो मेरी बेटी को छोड़ दे, प्लीज़ बेटा छोड़ दो, प्लीज़ बेटा छोड़ दो मेरी बेटी को। तो माइशा कहती कि नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, आज बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इसे, अब वो नहीं झेली जाएगी मुझसे, अब वो नहीं झेली जाएगी, बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं इसको, अब वो नहीं झेली जाएगी। इसकी कैसे हुई मेरी बीवी को भी ऐसी गंदी निगाहों से देखने की। हाँ, कैसे हिम्मत हुई तेरी मेरी बीवी को ऐसी गंदी निगाहों से देखने की। तो ऐना कहती कि जान छोड़ दो प्लीज़, प्लीज़ छोड़ दो उसको, जान वो मर जाएगी, जान आपको मेरी कसम, जान छोड़ दो उसको। तो ऐना जैसे ही माइशा को अपनी कसम दे देती है ना, माइशा फ़ौरन रुक जाती है और नीति को छोड़ देती है और कहती कि ऐना कहती कि जान क्या कर रही हो आप, क्या कर रही हो यार, मर जाएगी, क्या कर रही हो आप, ये चाहती हो आप, हाँ आप उसको मार दो और आप हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ, जो कि मैं नहीं चाहती। नीति की जो मम्मा होती है वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा नीति को ऐसी हालत में देखकर। तो ऐना के डैडी नीति की मम्मा से माफ़ी मांगते हैं और कहते कि I'm सॉरी बाजी, प्लीज़ आप रोइए मत, इस लड़की की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नीति एकदम चुपचाप खड़ी होती है और ऐना के डैडी कहते कि I'm सॉरी बेटा मेरी वजह से। ऐना के डैडी नीति से बात कर रहे होते हैं बट नीति कोई रिस्पॉन्स नहीं देती अंकल को। तो नीति की मम्मा अपनी बेटी से कहती है कि नीति अब बहुत हो गया, घर चलें, अगर तुम्हारा मन भर गया हो यहाँ से तो। नीति अपनी मम्मा की हाँ में हाँ भरती है। ऐना के डैडी कहते कि चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। तो नीति की मम्मा मना करने लगती हैं कि नहीं रहने दीजिए, आपकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। ऐना के डैडी नीति की मम्मा को बाहर तक छोड़ने के लिए चले जाते हैं। नीति की मम्मा नीति को लेके वहाँ से गाड़ी में बैठ के चली जाती हैं और
एना मायशा के पास जाती है, मायशा को हक करती है और मायशा से कहती है कि जान क्या कर रही हो आप। वो मर जाती। अगर मैं आपको नहीं रोकती तो आप उसको मार देती, आपको पता है। तो मायशा कहती कि हाँ मुझे पता है, मैं उसको मार देती। और तो एना कहती कि जान आप वो क्यों कर रही हो जो डैडी चाहते हैं। आप वो क्यों नहीं कर रही जो हम चाहते हैं। तो नीति सॉरी मायशा कहती कि मतलब, तो है ना कहती कि मतलब हम मेरे डैडी चाहते हैं ना कि हम दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से। और आप वही तो कर रही हो, आप डैडी का काम आसानी तो कर रही हो, हम दोनों को एक दूसरे से जुदा करके। अगर आप नीति को जान से मारती थी तो क्या होता। पता है आपको। तो मायशा कहती कि नहीं मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या होता। तो नैना कहती कि आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट हो जाती। आपको पता है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती और जेल में लॉक कर देती हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपको पता है क्या होता। तो मायशा कहती कि नहीं क्या होता। तो ऐना कहती कि फिर मुझे भी किसी का मर्डर करके आपके पास आना पड़ता, क्योंकि ये दुनिया तो हमें एक नहीं होने देगी शायद, बट हाँ अंदर हम हमेशा एक साथ खुश रह सके। तो मायशा ऐना की बात पे हंसने लगती है और कहती कि जाना पीना। और ऐना का हाथ अपने हाथ में लेकर ऐना के हाथ पे किस करती है और ऐना से कहती कि जान। तो ऐना कहती कि बोलो। तो मायशा कहती कि पेन तो नहीं हो रहा ना आपके हाथ में। तो मायशा कहती कि पेन नहीं। तो मायशा कहती ओके। तो ऐना स्माइल करती है मायशा की तरफ देख के और मायशा भी स्माइल करती है ऐना की तरफ देख के। और ऐना मायशा के क्लोज आ रही होती है और क्लोज आती आती उसकी लिप्स पे किस करने लगती है और मायशा भी ऐना के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देती है और उसको किसेस करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे में खो जाती है। और अंकल जैसे ही बाहर से अंदर आते हैं तो इन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। ऐना के डैडी बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं इन दोनों को किस करते हुए देखकर। सो गाइस स्टोरी से जुड़े रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि स्टोरी में आने वाला है बहुत जल्दी एक नया ट्विस्ट, एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट जो आप सबने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया होगा। सो अगर आप सब चाहते हैं कि वो ट्विस्ट आपको देखने को मिले तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं उस पार्ट को जल्दी से रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूँ। ओके गाइज, और स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।